वास्तव में पुष्प का प्राकट्य ही ठाकुर जी के लिए होता है। भागवत जी में एक प्रसंग आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण कंस का वध करने के लिए मथुरा गए तो सबरे ग्वाल बाल बोले, लाला, बहुत सुंदर प्रसंग है, लाला हम जा कंस मामा की नगरी में आए, जे सबरे मथुरा वासी हमको टुकुर टुकुर देख रहे हैं। ब्रजभाषा समझ आ रही है? जे सबरे ब्रजवासी हमको देख रहे हैं, लाला हम तो उन्हीं लत्तान ने पहन के आए गए जिनते गैया चरावे जामे। हमें अगर ऐसी पता होती कि मथुरा वाले ऐसे देखेंगे तो हम बढ़िया वाले लत्ता पहन के आते। लत्ता मतलब कपड़े। ठाकुर जी बोले, तो काय बात की कमी, हमारे मामा की नगरी अभी पहने। एक धोबी के यहां गए, कंस महाराज के कपड़े धुले जा रहे थे। भगवान कृष्ण ने जाकर के कहा, भैया हमको नहीं कि ये लत्ता पहनाए दो, सब लोग हमको देख रहे हैं। कंस, पूरी मथुरा नगरी ठाकुर जी को देख रही थी। ये वही कृष्ण है जिन्होंने पूतना मारी, ये वही कृष्ण है जिन्होंने गिरिराज जी उठाए, ये वही कृष्ण है जिन्होंने अघासुर बकासुर धेनुकासुर सबको मारा। और कई लोग तो कानाफूसी कर रहे हैं, ये वही कृष्ण है जो कंस को भी मारेंगे। तो सब देख रहे थे ठाकुर जी को। अटारियों पर भीड़ लगी है, जंगलों पर लोग खड़े हैं, द्वार पर लोग खड़े हैं केवल कृष्ण को देखने के लिए। तो ठाकुर जी एक दर्जी के, एक धोबी के पास गए और जाके बोले, हमें ये लत्ता दे दो, सब हमको देख रहे हैं। धोबी बोले, कौन हो तुम? बोले, मैं कृष्ण हूं, वृंदावन से आया हूं, मामा कंस ने बुलायो है। अच्छा, तो तुम वही कृष्ण हो जो आज कंस के हाथों मरोगे? ठाकुर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन बगल में खड़े सखा बोले, लाला जाकी हिम्मत कैसे भैया ऐसे बोलवेगी? अरे हमें कोई लत्ता वत्ता ना चाहिए, चल यहाँ ते हमारा अपमान कर रहा है। ठाकुर जी, रुक जाओ, अरे भैया हम अब मरेगो कौन ये तो समय बतावेगो, लेकिन आप ये लत्ता हमको दे दो, हम पहन लें। तो धोबी ने कही, चलो चलो, महाराज कंस के कपड़े हैं, इनकी कण की भी बराबरी नहीं कर पाओगे, तुम इनको पहनने की इच्छा रखते हो? बहुत अपमान किया। तो ठाकुर जी से सब ग्वाल बाल बोले, लाला नहीं कि एक बार या तू अपने पूतना वाले हाथ दिखा दे। ठाकुर जी बोले, अभी दिखाऊं? धोबी को बोला, इधर आओ। नहीं, धोबी पास गया, ठाकुर जी ने एक हस्त प्रहार किया। एक हस्त प्रहार में ही पूरा सर घूम गया, वही मृत्यु। कंस के कपड़े उतार उतार करके सब ग्वाल बाल और ठाकुर जी ने पहन लिए। स्थिति ये हो गई कि बिना झाड़ू के ही सड़क साफ हो रही है। ठाकुर जी इतने से कंस के लत्ता इतने बड़े बड़े, और ठाकुर जी कभी यहां से बाह ऊपर खींचें, कभी यहां से कुर्ता ऊपर खींचें, और सबरे ग्वाल बाल कहें, लाला नेक बड़े से हैं लत्ता। तो ठाकुर जी बोले, नेक नहीं, बहुत बड़े हैं, चलो दर्जी के पास चलो। तब एक दर्जी के यहां गए। ये वही दर्जी था जो राघव जी के राज्याभिषेक के समय राघव जी की सुंदर पोशाक बनाने के लिए आया था अयोध्या में। लेकिन सब द्वारपालों ने और सब सेनाओं ने इसको कह दिया कि तू भाई नाप ले जा राघव जी का, लेकिन स्पर्श मत करना उनके अंग का। इसने कहा, बिना स्पर्श के कैसे नाप लूंगा मैं? बोले, देखो रघुकुल कमल दिवाकर राम जी हमारे बड़े कोमल हैं, तू अपने हाथ से छुएगा तो उनको श्रम होगा, छूना नहीं। और दो तलवार वाले उसके गर्दन पर तलवार रख के उससे नाप लिबा रहे। वो दूर दूर से नाप ले रहा था और रोए जा रहा था। परमात्मा के इतने सन्मुख आकर के भी स्पर्श नहीं कर पा रहा। दूर से ही कमर का नाप लेवे, दूर से ही चरणों का नाप लेवे, गले का नाप। ठाकुर जी इतने भावुक हो गए। ठाकुर जी ने उसको कहा, सुन, द्वापर में तू फिर दर्जी बनेगा और मैं कृष्ण बनूंगा, और तब अब तो तू आया मेरे पास, तब मैं आऊंगा तेरे यहां, तब तू खूब उमड़ घुमड़ के जहां जहां स्पर्श करना हो सब कर लेना। ठाकुर जी ने जैसे ही देखे ये कंस के वस्त्र इतने बड़े बड़े, ठाकुर जी को तुरंत याद आई, अरे वो दर्जी है मथुरा में, वहां चलो। जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, उस दर्जी को इस जन्म में पता नहीं था, लेकिन जैसे ही श्याम सुंदर को आते देखा, एक क्षण के लिए नेत्र बंद हुए, पूर्व जन्म का पूरा स्मरण हुआ, तुरंत याद आ गया, अरे इन्होंने वचन दिया था कि आएंगे। ठाकुर जी को भीतर लेकर के बोले, अब तो मैं अच्छे से नाप लूंगा। बोले, ले ले। और महाराज कभी कमर पकड़े ठाकुर जी की, कभी हाथ पकड़े ठाकुर, कभी चरण पकड़े, और पकड़ करके रोवे, ग्वाल बाल के नाप ले रोए। अरे तू नाप ले रहो कि हमारे लाला के रोम कूपन में घुसवो चारो है? अरे नाप ले, जल्दी कर।
तब माने ठाकुर जी का नाप लेके वही वस्त्रों को ऑल्टर कर दिया, मतलब ठाकुर जी की फिटिंग हो गई। अब सब ग्वाल बाल बोले हाँ लाला अब बढ़िया लग रहे हैं। लेकिन लाला ब्रजवासी इनके माथे पे जब तक चंदन ना लगे तब तक आनंद नहीं आवे। इतने में ही कुब्जा आ रही थी सामने से, उसके हाथ में चंदन। ठाकुर जी ने कही रुक जा अभी चंदन लगवाऊं। हे सुंदरी तुम कहां जा रही हो? अपने आप को सुंदरी संबोधित सुन करके कुब्जा चकित रह गई। मुझे सुंदरी किसने बोला? 3 जगह से मैं टेढ़ी, कुरूप मेरा स्वरूप, कोई मुझसे बात करता नहीं, मुझे सुंदरी कह रहे हैं। ठाकुर जी के समीप गई, भगवान बोले ये चंदन हमको बहुत प्रिय लग रहा है। कुब्जा बोली वैसे तो ये महाराज कंस के लिए घिसा है, लेकिन मेरी अच्छा हो रही, मैं आपको लगा दूं। बोले लगाओ। भगवान के जैसे ही चंदन लगाया, ठाकुर जी ने थोड़ी पकड़ के खींचा, उसको सुंदरी बना दिया। चंदन हो गया, वस्त्र हो गए, सब व्यवस्था हो गई। अंत में सब ब्रजवासी बोले लाला एक एक माला और पड़ी होती गले में तो एक आनंद आ जातो। चंदन भी लग गए, पोशाक भी बन गई, माला गले में होती, तब मथुरा में प्रवेश करते तो आनंद आतो। ठाकुर जी बोले चलो माली के यहां चलें। जैसे ही ठाकुर जी माली के बगीचे में पहुंचे, माली से जाकर के कहने लगे भैया हमको कुछ पुष्प चयन करके माला बना के पहना दो, नहीं हमारी शोभा बनेगी। ठाकुर जी को माला बहुत प्रिय है। कितने श्लोकों में इस बात का वर्णन है। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवास कनक कपिसम वैजयंतीम च मालाम। रंध्रान वैजंती माला किसको कहते हैं? जिसमें अब जैसे ये अभी आप सब लोग हमको पहना रहे, इसमें गेंदे का पुष्प, भागवत जी पर जो अर्पित है इसमें गुलाब का और श्वेत पुष्प। वैजंती माला होती है जिसमें 5 प्रकार के पुष्प होते हैं, 5 पुष्प, पीले हैं, हरे हैं, लाल हैं और सब में सुगंधी है। और ऐसे नहीं कि बस भर दी एक के ऊपर एक, उनकी सुंदरता ऐसी है कि बस ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए उसको देख के। वही जयंतीम च माला। तो ठाकुर जी ने जाके माली से कहा कि हमको माला पहनाओ। माली बोला सारे पुष्प कंस के सभा में सजावट में लग चुके हैं, अब बगीचे में कुछ नहीं बचा। तो भागवत जी में वर्णन आता है कि जब बगीचे के भीतर पौधों ने देखा कि श्याम सुंदर बाहर खड़े हैं और हमारा चयन करने के लिए आए हैं, और हम इतने दुर्भाग्यशाली कि हमने अपने ऊपर उत्पन्न हुए पुष्पों को कंस की सभा में भेज दिया, तो सारे पौधों ने मन में विचार किया कि हमारा जीवित रहना, हमारा पौधा बनना धिक्कार हो गया कि हम ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पा रहे। तब उन सब ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे विधाता आपका नियम है कि महीना 2 महीना में हम पे पुष्प आता है, लेकिन आज सुबह ही हमारे पुष्प तोड़ लिए गए हैं कंस की सेवा के लिए, लेकिन हम तो वास्तव में पृथ्वी पर इनकी सेवा के लिए आए हैं। कृपा करके भले ही हमारे प्राण हरण कर लीजिए, लेकिन अभी इसी वक्त पुष्प प्रकट कर दो ताकि हम इनकी सेवा कर सकें। ब्रह्मा जी ने उन सबके भाव को पूर्ण किया, और सुबह जो पुष्प तोड़े जा चुके थे, पौधे सब खाली थे, लेकिन ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने पर पौधों में फिर से पुष्प प्रकट हो गए। और बाहर खड़े खड़े ठाकुर जी माली से कह रहे हैं भैया देख लो एक आध फूल हो तो दे दो, कान पे लगा लेंगे हम। अरे हम कह रहे हैं ना भीतर पुष्प नहीं है। ठाकुर जी को इतने में सुगंधी आई। ठाकुर जी बोले सुनो देख लो बस एक बार। वो देख क्या लो, मैंने ही तोड़े। बोले देख लो ना, हमारी मान के एक बार देख तो लो। माली ने जाकर के जैसी बगीचे में देखा, आहा, जिन पुष्पों की आकृति सूक्ष्म होती थी आज वे पुष्प भी इतने सुंदर सुंदर विहद विहद ऐसी अद्भुत सुगंधियों से पुनः प्रकट हो गए। माली सिर पकड़ के बैठ गया, मैंने सुबह ही सारे पुष्प तोड़े थे, ये कहां से आ गए सब? तब ठाकुर जी बोले पुष्प पृथ्वी पर मानवों के लिए नहीं आता है, मेरे लिए आता है, ये मेरी सेवा के लिए ही प्रकट होता है। अब आप सुंदर माला चयन करके पहनाओ। तो महाराज जी का जो प्रश्न था उसमें महाराज जी की जो संवेदना है वो बहुत उचित है कि पुष्प में भी जीव होता है, उसको हम क्यों तोड़ते हैं। लेकिन वास्तव में पुष्प अगर नहीं तोड़ा जाए तो जीवन भर वो केवल वृक्ष पर टंगा 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 एक दिन सूख करके अपने प्राण त्याग देगा। ये वैसा ही हो गया कि व्यक्ति केवल संसार में लगा रहा, लगे 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 एक दिन अपने प्राण छक दिए। लेकिन
जैसे गुरु एक बार जीवन में आकर के उस व्यक्ति को राघव जी की शरणागति करा देता है, ऐसे ही माली रूपी गुरु जाकर के पुष्प की माला बना करके जब राघव जी के चरणों में पहनाता है तो उस पुष्प का जीवन भी धन्य हो जाता है, वह भी आनंदित हो जाता है कि चलो कृपा मुझ पर जो मुझे ठाकुर जी के चरणों में अर्पित किया। एक बार हम बद्रीनाथ में कथा कर रहे थे, वहां मुझसे किसी ने कहा, महाराज जी गैयाओं का दूध हम लोग पी जाते हैं, जो बछड़ा बछियाओं का अधिकार होता है वो हम लोग पी जाते हैं, हम लोग घी बना लेते हैं, मक्खन बना लेते हैं, और कुंटलों कुंटलों घी मंदिर में लगा दिया जाता है, ठाकुर जी को इससे अच्छा नहीं लगता होगा। मैंने कहा ऐसा नहीं है, गैया मानवों के लिए आई ही नहीं थी पृथ्वी पर, वो ठाकुर जी के लिए आई थी, वो ठाकुर जी के लिए कामधेनु प्रकट हुई है। वो बात अलग है कि जब ठाकुर जी लीला पूरी करके गए तो सबको निधियां दे गए, उसमें एक गैया भी है कि भाई इनकी सेवा करो। और जब रत्न प्रकट हुए समुद्र मंथन में, उसमें 2 रत्न मानवों को प्राप्त हुए, शंख और कामधेनु गाय। वास्तव में कामधेनु है तो ठाकुर जी के लिए। तो ऐसे ही पुष्प भी जो हैं, ये हम आप सब लोग अपनी सेवा अपने भाव में प्रयोग करें, उसमें कहीं ना कहीं दोष है। पुष्प का प्रयोग तो ठाकुर जी की सेवा में ही होना चाहिए, ठाकुर जी की ही सेवा में होना चाहिए। अब तुलसी माला पहनते हैं कई लोग गले में, तुलसी जी को छीला जाता है, तुलसी जी को आकृति बनाई जाती है, फिर सुई में पिरोया जाता है, धागे में डाला जाता है, तब जाकर के व्यक्ति गले में पहनता है। अब देखा जाए तो हम कष्ट दे रहे हैं, लेकिन तुलसी जी का प्रादुर्भाव ही इसीलिए हुआ है कि वो मानव के तन से स्पर्श करके मानव को ठाकुर जी के योग्य बनावे। अब कई लोग हमसे कहते हैं, महाराज जी तुलसी हम पहनते हैं, लेकिन जब घर में प्याज बने तो उस समय उतार सकते हैं, प्याज खा लें फिर पहन लें। हमने कहा तुलसी पहनो ही मत फिर। क्यों? बेचारी तुलसी जी अपने पौधे रूप का त्याग करती हैं, अपने आप को छिलवाती हैं, इतना सब कुछ करके तुम्हारे कंठ पर विराज के तुम्हारा कल्याण करने आई हैं, फिर भी प्याज उससे ज्यादा हो गई, फिर भी बाकी की सामग्री उनसे ज्यादा हो गई कि आप उनको पाने के लिए तुलसी जी का त्याग कर देते हो। या तो तुलसी पहनिए ही मत, और पहन रहे हैं तो अपने भोजन को बहुत शुद्ध कर लीजिए और धीरे धीरे फिर संग भी सुधार लीजिए। क्या तुलसी जी गले में है, हम ऐसी जगह ना जाएं, ऐसे व्यक्ति से ना मिलें, ऐसा कुछ ना खाएं पिएं जिससे उनको उनकी मर्यादा भंग हो। तो आपकी भावना, आपको हम प्रणाम करते हैं। कल भी कई सारे प्रश्न आए, उसमें मैं तो भूल और गया कौन सा वाला बताना था। किसी का भाव है कि महाराज जी मुझे प्रिया प्रियतम का प्रेम चाहिए, पर घर पर मेरे पिताश्री मुझे बहुत सुनाते हैं। ठाकुर जी की सेवा भी बहुत सुननी पड़ती है, और लहसुन प्याज खाना छोड़ा तो नॉनवेज खाने की धमकी देते हैं। आपके वैसे तो बोलना नहीं चाहिए हमें, हम पिताजी को कुछ नहीं बोलेंगे, पर आपको बोल देते हैं, इसी से आप समझ जाना कि आप प्रहलाद हो। और श्री प्रहलाद जी महाराज विपरीत पिता, विपरीत परिवार, विपरीत सब स्थिति में रहते हैं। पिता राक्षस, चाचा राक्षस, पूरा परिवार राक्षस है पिता प्रहलाद जी महाराज का, लेकिन अपने चित्त में प्रिया प्रियतम का त्याग नहीं किया, ठाकुर जी को भजना नहीं छोड़ा। कितनों ने समझाया, अरे संडमर्क गुरुजी, शुक्राचार्य जी जिसको बैठ करके समझा रहे हों वो नहीं समझेगा। हमारे जैसा कोई बालक अगर प्रहलाद जी की जगह होता, हम तो 2 मिनट में उनकी बात मान करके सब छोड़ देते। लेकिन प्रहलाद जी ने सबको एक समय पर ऐसा आश्वासन कर दिया, ठीक है आप जो कहेंगे मैं करूंगा, लेकिन चित्त से ठाकुर जी को भजना नहीं छोड़ा, चित्त से ठाकुर जी का त्याग नहीं किया। तो भैया 2 ही रास्ते हैं आपके पास, या तो प्रहलाद जी जैसे बोल्ड हो जाओ, पिताजी से कह लो पिताजी आपको जो खाना है खाइए, घर में जो करना है करिए, हमसे मत कहिए करने को, हम ये नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो पाएगा।
जिस प्रकार कोई माता पिता विष खाने को थोड़ी देंगे अपने पुत्र को, व्यसन करने को थोड़ी देंगे। आप कह दो ये विष के समान है, आपने खिलाया तो मेरे प्राण चले जाएंगे, मत करिए ऐसा। हम कुछ नहीं कहेंगे, जो आप करेंगे सब आज्ञा आपकी मानने को तैयार है, पर खान पान में हमको कुछ मत करो। रही बात प्रिया प्रियतम की सेवा की, तो हम अंतर्निष्ठ भक्त हो जाएंगे, प्रत्यक्ष सेवा नहीं करेंगे, मन मन में कर लेंगे, लेकिन ये खाएंगे पिएंगे नहीं। ऐसी बात कर लो। अभी आप लोग हमारे साथ रहने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे कैसे लोग मिलते हैं जीवन में। एक पिताजी, एक बेटा, एक बालक आया हमारी कथा में, वो शिष्य भी है मेरा। उसने मुझे बताया, बोले महाराज जी मेरे पिताजी को इतना बुरा लगता था कि मैं कथा सुनता था, तो मैंने रात्रि छुप छुप के सुनना शुरू किया। मैं पढ़ने में अच्छा हूं, मैं सब कुछ अच्छा करता हूं, लेकिन मेरे पिताजी को केवल भगवान से बैर है और मैं परम भक्त हो गया हूं परिवार में। मैंने कहा फिर? बोले कथा सुनता था, इसके लिए मुझे खूब सुनना पड़ता। वृंदावन जा गया तो मुझे पिटाई भी हुई, और मैं जिस दिन दीक्षा लेकर के वापस गया तो मैंने माता पिता को बताया। पिताजी इतने नाराज हुए, इतने गुस्सा हुए, बोले तू संत बन जाएगा, बाबा जी बन जाएगा, महात्मा बन जाएगा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस दीक्षा ली है, मैं कर्म करूंगा, ठाकुर जी को स्मरण करते हुए करूंगा, और जब अपने कर्म से निवृत्त हो जाऊंगा तब वृंदावन जाके रहने लगूंगा। अभी नहीं, 50, 55, 60 वर्ष का होकर के तब भगवान की भक्ति के लिए सब छोड़ करके चला जाऊंगा। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले पिताजी इतने नाराज हुए, अब हमको बोलने में भी लग रहा है कि ऐसा कैसे कर सकता है कोई पिता। बोले रात्रि महाराज जी मैं सो रहा था, अचानक से मेरा दम घुटा, तो मैंने देखा कि तकिया से मेरा मुंह दबा रहे थे मुझे मारने के लिए कि तू जीवित मत रहे। अपराध क्या है? भजन कर रहे हैं। अपराध क्या है? कथा सुन रहे हैं। और वो गुस्सा किस लिए थे? वो दीक्षा क्यों लेके आए? ये कलयुग नहीं है तो क्या है? इतने भयानक लोग मिलते हैं, हम क्या बताएं आपको। अब वो मुझसे पूछ रहा है मैं क्या करूं महाराज जी, मैं अपने पिताजी को देखता हूं तो मुझे बहुत भय लगता है। हमने कहा भैया तुम्हारे पिताजी तो ठाकुर जी हैं, अब श्री गिरधर लाल जी को ही अपना पिता मानो, शरीर के पिता का निर्वहन तो करो जैसा करना है, बाकी तुम्हारे असली पिता तो ठाकुर जी ही हैं। जो संतान को इस प्रकार कष्ट दे वो पिता कैसे हो सकते हैं? यही बात संतानों के लिए भी है कि जो माता पिता को इस प्रकार कष्ट दें वो संतान कैसे? एक बहन ने पत्र लिख करके दिया कि मेरे पति मुझे बहुत मारते हैं और बहुत कुछ बताया, मैं क्या करूं? मैंने कहा पति शब्द का अर्थ क्या होता है? रक्षक। और यदि उस शब्द का पालन पति ना कर रहा हो तो वो भक्षक है, और वो पति है ही नहीं, उसका तो फिर त्याग ही कर देना चाहिए। फिर भी मैंने कहा आप कुछ समय प्रयास करके देखो, एक बार और प्रयास। फिर 1 वर्ष बाद फिर उसी बहन का पत्र आया, बोले महाराज जी अब तो और मारते हैं, पीते हैं, मारते हैं, परिस्त्री गमन करते हैं, आदि आदि सब क्या करें? हमने कहा अब तो आप छोड़ो, जो पाप लगना होगा वो हमको लग जाए, लेकिन ऐसे के संग मत रहो। पति शब्द का मतलब रक्षक, पति शब्द का मतलब नाथ, पति शब्द का मतलब स्वामी, और जो इन शब्दों के अर्थ का पालन ना करता हो वो पति कैसा? ऐसी पुत्र, पुत्र शब्द का अर्थ क्या है? बोले जो पुम नामक नरक से तारे अपने माता पिता को, उसको पुत्र कहते हैं। लेकिन जो जीते जी संसार को नरक बना दे वो पुत्र कैसा? लेकिन किसी भी परिस्थिति में उसको मृत्यु दंड देना या उसको मारना या उसको ये तो उपाय नहीं है। त्याग कर सकते। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। उनका संग मत करो। ऐसे बहुत प्रश्न आते हैं कि अगर आपको पढ़ा दिए जाएं तो आपकी रूह कांप जाए। ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में। इसलिए भैया खूब भजन कीजिए, खूब नाम जपिए, कथा सुनिए, और ये अंतिम जन्म हो आपका, ये निश्चित करके जाइए यहां से, दोबारा ना आना पड़े इस संसार में, क्योंकि इसके बाद जो समय आने वाला है वो बहुत खतरनाक होगा।
अगर किसी भी प्रकार के कर्म के कारण हमारा पुनर्जन्म हो गया तो हम नरक में जन्म ले रहे हैं ऐसा ही मान के आइएगा। ये पृथ्वी योग्य नहीं रह जाएगी कुछ समय बाद। हम तो अपनी हर कथा, हर सेवा, हर धाम यात्रा, हर नियम में केवल एक ही संकल्प करते हैं कि हे ठाकुर जी, इस जन्म में या तो दर्शन दीजिए, इतना योग्य नहीं लगता हूं तो कम से कम ये अंतिम जन्म हो ऐसा कर दीजिए, पुनर्ना आना पड़े। वैसे तो हमारी वृंदावन रीति कुछ और कहती है। वृंदावन को भजने वाला, वृंदावन में जन्म लेने वाला, वृंदावन में मृत्यु को प्राप्त करने वाला, दिन रात वृंदावन का गुण गाने वाला, वह वैकुंठ नहीं जाता, वो स्वर्ग नहीं जाता, वो गोलोक नहीं जाता, वो पुनः वृंदावन में ही जन्म लेता है। लेकिन प्रकट रूप में वृंदावन में नहीं, अप्रकट वृंदावन एक और है। एक अप्रकट वृंदावन है जिसको निज वृंदावन कहते हैं, वो वहां जन्म लेता है। वहां प्रिया प्रियतम प्रत्यक्ष लीला करते हैं। स्वामी श्री हरदास जी महाराज, मीराबाई, श्री उद्धव जी महाराज, श्री सूरदास जी महाराज, ये सब उस निज वृंदावन में प्रकट रूप से विद्यमान हैं और वहां ठाकुर जी की प्रिया प्रियतम की नित्य लीला। तो हम कहते हैं जन्म देना नहीं, देना हो तो निज वृंदावन में दे देना, इस संसार में नहीं। यहां से तो हम जितना जल्दी निकल सकें अच्छा है। भैया आप अपने जीवन में सुई भर का काम कर दीजिए, उस सुई को मूसल बनाने का काम दुनिया कर देगी। इतना खतरनाक है ये संसार। इसलिए भैया बस ठाकुर जी का भजन करो। सब प्रश्न हैं, बहुत कुछ संसार में चल रहा है, सबको प्रणाम करो। आपका उद्देश्य क्या है? इसकी बात से मुझे बुरा लग गया, इसने मुझे बुरा कह दिया, इसने मेरा अपमान कर दिया, ये मेरे से पीछे पड़ा है, इसने मेरे पर मुकदमा कर दिया, ये आपका उद्देश्य नहीं है कि उनसे उलझो। आपका उद्देश्य है श्री राघव जी ठाकुर जी आपको मिलें, करने दो जो कर रहे हैं, आप तो अपने उद्देश्य को रखो। हम बैठे हैं यहां पर, सम्मान मिलता है, अपमान भी बहुत मिलता है, लेकिन ध्यान नहीं देते। करना क्या है उसे, वो उद्देश्य नहीं है मेरा, उसके लिए थोड़ी आया हूं मैं। व्यास मंच मिला है, बोलने को गला मिला है, गाने को स्वर मिला है, उससे मैं ठाकुर जी की सेवा करूं ना। उनका काम है वो बोलते रहें, मेरा वो उद्देश्य नहीं कि मैं उनको उत्तर देने जाऊं या उनके कहे गए शब्दों से बुरा मानूं। नहीं, ठाकुर जी की सेवा करनी है, उसके लिए आए हैं, अपना उद्देश्य करके चलो। काम करते चलो, नाम रटते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मीराबाई को किसने छोड़ा था बताइए? नृत्य कर रही थी ठाकुर जी के आंगन में और लोग बाग, अरे नाचने वाली आ गई, इसका काम क्या है, अरे ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, क्या क्या नहीं बोल देते थे मीराबाई को। अपने घर की बेटियों को दूर कर देते, इसको मत देखना, इसकी छाया पड़ गई तो इसके जैसे नाचने गाने लग जाओगी तुम भी मंदिरों में जाके। पर गुसाई जी ने एक दिन क्या देखा, पता नहीं क्या देखा, ठाकुर जी की गले की माला उतार करके सबके सामने जाकर के मीराबाई के गले में पहना दी। कहने वाले लोगों ने गुसाई जी को पकड़ लिया, आप कैसे कर सकते हैं? ठाकुर जी के गले की माला उतार के आपने ये नाचने वाली के गले में डाल दिया। बोले तुमको नाचने वाली दिख रही है, तुमको गाने वाली दिख रही है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में वही है। लेकिन मैंने क्या देखा, जब मीरा नाच रही थी तब सामने खड़े श्याम सुंदर के दो दांत दिखाई दे रहे थे, वो हंस रहे थे, वो प्रसन्न हो रहे थे, उनको सुख दे रही थी। वो तुम्हारे लिए करती ही नहीं है, वो ठाकुर जी के लिए करती है। इसलिए संसार पर ध्यान मत दीजिए, ये तो हर दिन और बदतर होता जाएगा। आप केवल अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए उस पर चलिए।
श्याम सुंदर को पाना है तो ये बात सुनिएगा, अगर ये उद्देश्य नहीं है तो फिर आप वैसे ही रहिए जैसे हो। पर आपका उद्देश्य ठाकुर जी हैं तो इस संसार की बातों में ज्यादा पड़िए मत। तो सब भाव आए हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं। आज की कथा में प्रवेश करते हैं। कल हम लोगों ने भागवत जी के मंगलाचरण और सूत जी महाराज के प्रारंभिक सत्र को सुना। सूत जी महाराज ने भागवत जी की रचना वेदव्यास जी ने क्यों की, इसका प्रसंग सुनाया। एक बार की बात है, बद्रिक आश्रम में श्री वेदव्यास जी महाराज बड़े चिंतित बैठे थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और तभी वहां नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी महाराज ने आकर के वेदव्यास जी के मुखमंडल की मलिनता को देख करके पूछा, हे व्यास जी, इतने दुखी क्यों हैं आप, क्या बात है? तो व्यास जी ने कहा, मैंने इतने सारे वेद लिख दिए, इतने सारे पुराण लिख दिए, लेकिन मेरे मन को पता नहीं क्यों संतुष्टि नहीं हो रही है, शांति नहीं मिल रही है। अपनी रचना से मैं ऐसा, मुझे को प्रसन्नता नहीं हो रही, मुझे लग रहा है कुछ रह गया है। तब नारद जी हंस करके बोले, मैं बताऊं क्या रहा? बोले बताइए। तो भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तव दर्शनम मन्ये तद्दर्शनम खिलम। नारद जी महाराज कहते हैं कि नाथ, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, जितने भी पुराण लिखे हैं, जितनी भी रचनाएं आपने की हैं, उन सब में घुमा फिरा करके चार ही बातें लिखी हैं आपने, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। हम आप सब लोगों का जीवन चार क्रियाओं में ही रहता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सुबह उठते ही अधिकतर लोग क्या करते हैं? स्नान करते हैं। स्नान करना धर्म है। बाल भोग करते हैं, वह भी धर्म है। मंदिर ही जाना धर्म नहीं कहलाता है। अपने अब सुबह होते ही उठना, यह भी धर्म है। कई लोग सुबह उठते ही उठते भी नहीं है, वो अधर्म ही है एक प्रकार का। कई लोग नहाते नहीं है। एक बार पिताजी की कथा कहीं विदेश में थी, तो एक युवा लड़की थी, उसने कहा, महाराज जी सुबह आपको वहां जाना है प्रवचन करने, मेरा तो ऑफिस है, मैं तो नहीं जा पाऊंगी, पर मैं आपको वहां ड्रॉप कर दूंगी। पिताजी बोले ठीक है। सुबह जल्दी जल्दी 7 बजे करीब दोनों बैठे गाड़ी में। तो पिताजी बोले, बेटा मैं 5 बजे उठ गया था। तब मैंने पूछा कि तुम उठ गई? तो बोले नहीं उठी। फिर मैंने 6 बजे पूछा कि उठ गई? बोले नहीं उठी। मैं 6:30 बजे पूछा कि उठ गई? बोले नहीं उठी। फिर मैं 6:45 बजे जब बाहर आया तो तुम मुझे तैयार मिली। ये तुम 10-15 मिनट में इतनी जल्दी नहा धो कैसे ली? बोले नहीं नहीं, मैं नहा के थोड़ी आई हूं। बोले तुम ऑफिस जा रही हो, शाम को 5 बजे वापस आओगी, नहाई नहीं? बोले नहीं, मैं रात को नहा के ही सोई थी, रात को नहा ली थी। और कई बार तो महाराज जी हम, जरूरी नहीं है वीकली एवरीडे नहाना है, कभी कभी नहा लेते हैं, बाकी दिन बस फेस वॉश करते हैं, जाते हैं। अधर्म है ये। नित्य स्नान करना है, क्योंकि ये देह देवालय है, हरि इसके अंदर रहते हैं। इसका मार्जन करना, इसको शुद्ध रखना, इसको पवित्र रखना हमारा कर्तव्य है, धर्म है। धर्म मतलब केवल कथा सुनना, आरती करना, मंदिर जाना, परिक्रमा करना, तीर्थ यात्रा करना, ये सब जो आप अपने शरीर के लिए करते हैं वो सब धर्म है। हम लोगों का जीवन किस में चलता है? धर्म पहला। दूसरे, हमारे जीवन में आवश्यक क्या है? अर्थ। इसके बिना काम नहीं चलता, सबको चाहिए। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, ऐसा कोई होए है ही नहीं जो इसके बिना जी रहा हो, सबको चाहिए। कई लोग धन स्पर्श नहीं करते। महाराज जी आप धन नहीं छूते ना,
धर दो चिमटा से उठा के धर लेंगे, हाथ नहीं छुआएंगे। धर्म, अर्थ, और दूसरा है काम। काम का मतलब केवल काम स्वरूप नहीं है, काम का मतलब कामना सबकी होती है, ऐसा कोई नहीं है संसार में जिसकी कोई कामना ना हो। धर्म, अर्थ, काम, और चौथा जो सबको चाहिए, मोक्ष। चाहे दुनिया मर के पाप कर लिए हों, लेकिन चाहिए मोक्ष। और इसका प्रमाण गंगा दशहरा के दिन देख लो, हर की पौड़ी पर कितने लोग नहाने जाते हैं। क्यों? आज के दिन नहाने से पाप निकल जाएंगे सबरे, अब तक जितने किए सब खत्म। क्यों? मोक्ष मिलेगा, मोक्ष की कामना सबको है। हे वेदव्यास जी, आपने इन 4 बातों को ही बताया है। धर्म कैसे सुधारा जाए, अर्थ कैसे किया जाए, कामना शुद्ध कैसे की जाए, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। आपने सारे ग्रंथों में यही लिखा है, बस किसी में ज्यादा किसी में कम, यही है और कुछ नहीं। तो वेदव्यास जी बोले इसके अलावा और किस बात का प्रतिपादन करना चाहिए? बोले पंचम धर्म। बोले 5वां धर्म क्या है? प्रेम। आपने उसका वर्णन नहीं किया। और व्यास जी जब ये 5वां प्रेम आता है ना, तो ये चारों धर्म जो हैं ये गुप्त हो जाते हैं। प्रेम के आगे फिर धर्म नहीं चलता, प्रेम के आगे फिर अर्थ नहीं चलता, प्रेम के आगे फिर कामना नहीं, प्रेम के आगे मोक्ष भी नहीं चलता। हमारे वृंदावन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों हाथ जोड़ के खड़े हैं। वहां प्रेम की प्रधानता है। दुनिया के किसी भी मंदिर की मंगला आरती 5 बजे 6 बजे हो जाती है, 4 बजे होती है। अरे बद्रीनाथ में 3:30 बजे हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती होनी चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त 2:45 बजे से लेकर के लगभग जब तक सूर्य की प्रथम किरण नहीं आती तब तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है। इसी में ही मंगला आरती पूरी दुनिया में होती है। हमारे वृंदावन बिहारी जी की 8 बजे होती है। क्यों? छोटो लाला है, जल्दी ना उठेगो, धीमे धीमे उठेगो। धीमे धीमे उठते हैं। घंटी नहीं बजाई जाती आरती में। क्यों? पूरी दुनिया में गरुण विराजमान, घंटी के बिना आरती नहीं होती। बिहारी जी में घंटी नहीं बजती। क्यों? छोटो लाला है, डर जाएगो घंटी बजाएंगे तो। कहां गया धर्म? बोले प्रेम में विलीन हो गया। यशोदा मैया, अब अंदर की बात सुनो। जगन्नाथ भगवान, ये विशाल विग्रह श्री जगन्नाथ जी का स्नान कैसे करते हैं? जगन्नाथ जी के आगे एक शीशा रख दिया जाता है, उस शीशे में जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब आ जाता है, उस शीशे पे ही जल डालते हैं पुजारी, जय जगन्नाथ, हो गए स्नान। साल में एक बार स्नान करते हैं, स्नान पूर्णिमा के दिन, और उस दिन स्नान करके बीमार हो जाते हैं। कहां गया धर्म? प्रेम में विलीन हो गया। प्रेम में विलीन हो गया। ऐसे ही अर्थ, ऐसे ही काम और ऐसे ही मोक्ष। जहां प्रेम की प्रधानता आ जाती है वहां पर इन सब का। हमारे कुम्मन दास जी महाराज व्रजमंडल में जन्मे भगवान के 8 सखाओं में से एक सखा श्री कुम्मन दास जी, राजा अपनी संपूर्ण संपत्ति उनको दान करने के लिए आया, लेकिन जिस समय आया था उस समय कुम्मन दास जी की गोद में ठाकुर जी बैठे खेल रहे थे, और कुम्मन दास जी की ठोड़ी पकड़ करके ऐसे ऐसे कर रहे थे। कुम्मन दास जी की झोंपड़ी ऐसी थी कि बारिश होती थी तो कमर कमर तक पानी भर जाता था। और कुम्मन दास जी के विषय में आता है कि श्री कुम्मन दास जी के घर में देखने के लिए शीशा नहीं था। तिलक स्वरूप कैसे करते थे? ठाकुर जी सामने खड़े होके बताते, हाँ कुम्मना यहाँ धल ले, अब खींच ले ऊपर, हाँ नीचे तो गोली कर ले, यहाँ खींच ले, लग गो तिलक है गो, बहुत बढ़िया। आरसी नहीं है, या तो जल में अपना मुख देख करके श्री लगाते हैं या ठाकुर जी उनकी श्री लगवाते हैं। ऐसी परिस्थिति कुम्मन दास जी के घर की। तब फतेहपुर सीकर का राजा अपनी सारी संपत्ति उनको दान करने के लिए आया। जैसे ही राजा ने कक्ष में प्रवेश किया, गोद में बैठे ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। हे महाराज, आप कुम्मन दास जी हैं, मैं अपनी संपत्ति लेकर के आया हूं, आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूं। कुम्मन दास जी यहाँ रो रहे हैं, दूड़ रहे हैं, लाला तू कहां चलोगो,
अरे कछु तो कह रहे हो, पता ना कहाँ चलोगे हो, कभी यहां ढूंढे वहां ढूंढे, सब जगह ढूंढे, ठाकुर जी नहीं मिले। ढूंढते ढूंढते रोते रोते, तू कौन है भैया, कहां से आए हो? मैं उस जगह का राजा हूं, अपनी संपत्ति ले, भैया लाओ तिजोरियां भीतर धरो। कुम्मन दास जी चरणों में गिर गए, बोले तेरे हाथ जोड़ूं, पांव पूजूं, अभी लौट जाए यहां से, और ये सब ले जा अपने संग। परिवार के लोग इकट्ठे हो गए, कुम्मन दास जी हमको आवश्यकता है धन की, हमारे यहां भोजन नहीं बन पाता, हमारे यहां ये व्यवस्था नहीं है, वो कोई दे रहा है तो ले लीजिए ना। बोले मुझे ना चाहिए, जाके आवे थे श्याम सुंदर चले गए, बाकी सामग्री अगर धर लूंगा तो श्याम सुंदर हमेशा के काजे चले जाएंगे, मुझको नहीं चाहिए। प्रेम में अर्थ की भी इच्छा नहीं होती। अरे सुदामा जी महाराज, अर्थ की इच्छा है नहीं है। एक दिन भोजन नहीं करते, 2 दिन 3 दिन नहीं करते, तो रो करके कभी कभी सुदामा जी की पत्नी कहती है, कैसे द्वारिकाधीश के मित्र हो आप? अरे इतना बुरा जीवन तो किसी का नहीं होगा, 4-4 5-5 दिन भूखा रहना पड़ता है हमें। अरे आज तो कहीं से अन्न मांग लाओ। तो सुदामा जी कहते, आज एकादशी है, 5 दिन से भोजन पाया नहीं और आज एकादशी, आज भी मत करो। पत्नी क्रोध में भर जाती, पता नहीं कहां से मेरा ब्याह ऐसे हो गया, आप कैसा भाव रखते हैं, और ठाकुर जी की क्या कृपा है? कोई कृपा नहीं, हम पर कोई कृपा नहीं। सुदामा जी बोले, देवी शास्त्र आज्ञा करते हैं, जिस दिन व्यक्ति एकादशी करता है, अन्न सेवन नहीं करता, अन्य दिन तो वो ठाकुर जी को याद करता है, पर जिस दिन वो अन्न सेवन नहीं करता, ठाकुर जी उसको याद करते हैं। पर दुनिया के लोग महीने में 2 ही बार व्रत रखते हैं, मैं और तू कितने भाग्यशाली हैं। हफ्ते हफ्ते हमारा व्रत होता है, मतलब ठाकुर जी हमको रोज याद करते हैं। अरे आनंद मना, सुख मना। सिर पर हाथ धर के बैठ जाती, कैसे हैं आप? क्यों? प्रेम में अर्थ की इच्छा नहीं होती, अर्थ की इच्छा नहीं। प्रेम में कोई कामना नहीं होती। आहा, व्रज की गोपियां, जब श्री कृष्ण सामने खड़े थे, शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, और कन्हैया कह रहे हैं कि तुम गोपियां सब वापस लौट जाओ अपने घर को, तब गोपियां वहां कहती हैं, मैवं विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम संतज सर्व विषयां स्तव पादमूलम भक्ता भज सदुर्वग्रहमात्यजास्मा देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, हम आधी रात में आपसे मिलने के लिए आई हैं, कहीं हमको देख करके आपके मन में ये तो नहीं आ रहा कि जैसे एक कामजन्य स्त्री किसी पुरुष की इच्छा रखती है, कहीं हमारी ऐसी इच्छा तो नहीं? नहीं नाथ, आपने ही कहा है कि सब छोड़ के मेरी शरण में आओ, मैं स्वीकार करता हूं। हम सब छोड़ करके आपकी शरण में आ गई हैं, लेकिन नाथ हमारी कोई कामना नहीं है आपसे। हम आपसे प्रेम करती हैं, पर हमारा प्रेम मिलन में नहीं है कि आप हमको मिलो। हम आपसे प्रेम करती हैं, पर हमारे प्रेम का मतलब आपको देखना नहीं है, आपसे सुनना नहीं है, आपका स्पर्श करना नहीं है, आपको पकड़ना नहीं है, आपके संग रहना नहीं है। ये संसार का जो प्यार है वो हमारा प्रेम नहीं है। ठाकुर जी बोले, तो फिर तुम्हारे प्रेम में क्या है? बोले, केवल हमें बोल दो कि आपने हमें स्वीकार कर लिया, उसके बाद वर्षों के लिए चले जाओ। बस हमें बोल दो कि आपने हमें स्वीकार कर लिया, फिर कभी मत मिलना, कभी मत दिखना, कभी मत बोलना, कभी कुछ मत कहना। हम इसमें अपना पूरा जीवन निकाल देंगे कि आपने कहा था कि तू मेरो है, तू मेरी है। बस ये बोल के चले जाओ। मिलन प्रेम नहीं हमारे लिए, देखना प्रेम नहीं हमारे लिए, बात करना प्रेम नहीं हमारे लिए, स्पर्श करना प्रेम नहीं हमारे लिए। कहां? अरे काम मूर्छित होके गिर पड़ा है रास में। प्रेम में काम नहीं होता। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसी अयोध्या में श्री राघव जी समस्त अयोध्या वासियों के लिए विमान लेकर के प्रकट हो गए। जय हो। सब गए साकेत, लेकिन हनुमान जी नहीं गए।
जैसे ही हनुमान जी की चर्चा होती तभी महाराज जी का आगमन होता है।